हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11th का अकाउंट्स का एक चैप्टर जिसका नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या नाम है? अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो मैं इस चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं पहले ही बता देता हूँ। ऐसा कोई स्टूडेंट, ठीक है, जिसने कभी भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने कभी भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, जीरो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जीरो। ठीक है, तो उसको इस लेक्चर से जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज पूरा क्लियर करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसके अंदर फुल एडजस्टमेंट होगी। समझ में आ गया आपको? देन मैं उसके आगे मैं क्या कराऊंगा, जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले पढ़ रखा है, उसको समझ में ये चैप्टर नहीं आया है, तो उसको भी प्रॉपर क्लियर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं चैप्टर में से कोई कॉन्सेप्ट कट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, नोटबुक में फटाफट चैप्टर का नाम लिख लीजिए और मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, तो मैं किस हिसाब से पढ़ाऊंगा। देखो कॉन्सेप्ट में सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ऑब्लिक बीआरएस। तो सुनो मेरी बात, हम पहले देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। क्या है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पर्पस। पर्पस का मतलब क्या है, क्यों बनाते हैं इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, हम बना क्यों रहे हैं। ठीक है, क्यों बना रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम पर्पस देखेंगे। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है, थर्ड हमारा पॉइंट आता है रीजन का। रीजन अभी आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। क्यों सर इग्नोर क्यों करना है? क्योंकि ये आपके टॉपिक का एक पार्ट है जो कि बीच में आता है। ठीक है, तो मैं उस टाइम क्लियर कर दूंगा ऊपर आके। इसको आप लिख लीजिए जरूर, बट इसको अभी छोड़ दीजिए, पढ़ना नहीं है, मैं छोड़वा रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पढ़ेंगे, फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। जैसे आपने देखा होगा हम टी शेप में बनाते हैं ट्रायल बैलेंस का, और ऐसे जर्नल का ऐसे सिंपल बना देते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट्स हम उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारा फॉर्मेट बीआरएस का फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस। समझ में आ गया इतना? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पढ़ाते चलूंगा, उसके हिसाब से आपको टिक करते चलना है। समझ में आ गया? तो हम सबसे पहले देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस इज अ डॉक्यूमेंट दैट हेल्प मैच द balances in a company's cash book, ठीक है, with the balance in its bank statement। समझ में आ रहा है? Sometimes the two balances do not match due to various of reason. The BRS helps to find and correct these differences। सर कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है मैच करने में। सर मैच किसको करना होता है? देखो, आपको पता होगा कि कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने रिकॉर्ड के लिए कैश बुक बनाती है। क्या बनाती है सर? कैश बुक बनाती है, आपको पता है? ठीक है, कैश बुक बनाती है अपने रिकॉर्डिंग करने के लिए कि हमारे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना है। ठीक है, उसी के अंदर हमारे तीन कॉलम बनते हैं कैश बुक के अंदर। आपको पता है तीन कॉलम बनते हैं, कौन कौन से? सर बता दो एक बार हमें, आपने पढ़ रखा है कौन कौन से कॉलम बनते हैं। मैं आपको कैश बुक एक बार दिखा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा कैश बुक कैसा बनता है, कैश बुक कुछ ऐसे ही बनता है, पर्टिकुलर कैश बैंक डिस्काउंट, ये तीन कॉलम हो गए हमारे। ठीक है, फिर पर्टिकुलर कैश बैंक डिस्काउंट, ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। आपने पढ़ रखा है, आपको पता है कि हम रिसीव, कोई अमाउंट रिसीव होता तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, अगर हमारा पैसा जा रहा होता, पेमेंट हो रहा होता, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पहले से पता है हमें। ठीक है, अब हमें मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है ना, BRS is a document that helps to match the balances in a company's cash book। अगर यहाँ पर लिखा है कंपनीज कैश बुक, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर यहाँ पर लिखा है कंपनीज कैश बुक तो मतलब क्या होगा, कंपनी की कैश बुक को मैच करता है किसके साथ? सर यहाँ पर लिखा है इट्स, मतलब कंपनीज बैंक
स्टेटमेंट, अगर इस पूरे चैप्टर में कहीं भी बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आप उसको क्या समझोगे? इसको आपको मान के चलना है पासबुक। समझ में आ गया? ये क्या है? आपका पासबुक है। ये क्या है? आपका पासबुक है। समझ में आ गया? तो सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमारा कैश बुक मैच होता है। कैश बुक जो होता है हमारा मैच होता है, कैश बुक मैच होता है किसके साथ? पासबुक के साथ। सर पासबुक क्या होता है? सर पासबुक का मतलब ये है जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। पासबुक आपको बैंक प्रोवाइड करता है, इसके अंदर बैंक एंट्री करता है, हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, ठीक है। कौन एंट्री करता है? बैंक एंट्री करता है। समझ में आ गया इतना? उसी के बाद एक ऑप्शन दे रखा है, देखो समटाइम दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करते। जहाँ आप मान लो यहाँ पर क्या है, आपको 10,000 शो कर रहा है आपके पास, ठीक है। बैंक में आपके पास 5,000 शो कर रहा है, क्या बराबर है? क्या नहीं सर, बराबर नहीं है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारे रीजन है, देखो वेरियस ऑफ रीजन है, ठीक है। सब रीजंस को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, और बीआरएस क्या करता है? हेल्प करता है करेक्ट करने में। इतना समझ में आ गया? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो मैं एक बार बस रिपीट करूंगा फटाफट कवर करने के लिए, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जो हम बनाते हैं, ठीक है। क्या करता है? हेल्प करता है किसको मैच करने में? द कंपनीज कैश बुक। अब मेरी बात सुनो, जो कंपनीज कैश बुक है, सर कंपनीज कैश बुक अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पर क्या हम इस कंपनी की कैश बुक की बात करेंगे? नहीं भाई, कंपनी का कैश बुक तो यही होगा, लेकिन हम किसकी बात करेंगे? ओनली बैंक कॉलम की बात करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है तो इसको बैंक के ट्रांजेक्शन को मैच करते हैं बस। हम कोई भी कैश की बात नहीं करेंगे, डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई कैश की और डिस्काउंट की बात नहीं होगी। ओनली किसकी बात होगी यहाँ पर? बस हमारी बैंक कॉलम की। कैश बुक तो होगा ही होगा, कैश बुक तो होगा, लेकिन कौन से कॉलम की? बैंक कॉलम की। अगर मैं बैंक कॉलम बाहर निकाल दूं तो मेरा कैश बुक कैसा दिखेगा? अब मेरी बात सुनो, कैश बुक हमारा किस हिसाब से बन गया? देखो कैश बुक बैंक कॉलम, ये हमारा बैंक कॉलम वाला कैश बुक है, ठीक है। तो डेबिट साइड हमारा जो अमाउंट रिसीव होता लिखेंगे, और क्रेडिट साइड जो पैसा हमारा जा रहा होता, मतलब कम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया बाहर। अब पूरे चैप्टर में हमने क्या किया ये देख लेते हैं। देखो बीआरएस हेल्प टू मैच द बैलेंसेस कंपनीज कैश बुक, जो हम कंपनी की कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है, विद द बैंक स्टेटमेंट। सर बैंक स्टेटमेंट का मैंने समझ में नहीं आया मेरे को। देखो बैंक स्टेटमेंट क्या होता है सर? आपका पासबुक होता है जो कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? हम दोनों को मैच करते हैं। अगर ये समझ में आ गया आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरा लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब रीजंस क्या है सर? रीजंस आपके क्वेश्चंस है मान लो, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं रीजंस के ऊपर बनेंगे, तो मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दूंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए आप। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं पहले ही बता दूं, नोटबुक के अंदर अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, शांति से सुन लो, क्योंकि ये एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। जो मैं ये एग्जांपल सामने बता रहा हूँ अभी, इसके ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस का मतलब है 2 पॉइंट बनेंगे एक क्वेश्चन के। तो ध्यान से सुन लेना। एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने सेल किया है, क्या किया है सर? सेल किया है 10,000 रुपए का, किसको? रजत को। तो अब रजत के पास सामान चला गया, जो गुड्स थे सब रजत के पास चले गए। अब रजत ने क्या किया? एक चेक इशू किया है। रजत ने क्या किया है? चेक इशू किया है। यहाँ पर लिख देता हूँ, रजत इशूड चेक, ठीक है। 2 मिनट होल्ड करना। हाँ, रजत ने एक चेक इशू किया है, ठीक है, समझ में आ गया। कौन सी डेट पे चेक इशू हुआ है? ये देखो डेट यहाँ पर लिखी हुई है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये डेट यहाँ पर लिखी है, 4 अप्रैल को चेक इशू हुआ है। सर ये चेक किसको मिला? कंपनी को। अब कंपनी ने क्या सोचा कि कंपनी को पैसा मिल गया है। कंपनी ने क्या सोचा? जब चेक मेरे को मिला तो मैंने सोचा भाई मेरे को पैसा मिल चुका है, ठीक है। तो अब ये जो चेक है ना, कंपनी के पास एक बैंक था, ठीक है। इस बैंक का नाम लिख देते हैं फटाफट हम, ठीक है। बैंक का नाम है HDFC। HDFC के अंदर ही इन्होंने ना, कंपनी ने डायरेक्ट
सेम डेट पर, कौन सी डेट पर? सेम डेट पर। सेम डेट पर कंपनी ने क्या किया, ये चेक को ना इस बॉक्स में डाल दिया, जो बैंक का एक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स, आपको पता होगा। इस बॉक्स के अंदर इन्होंने डाल दिया कंपनी ने जाके, ठीक है। क्या बोला कंपनी ने, मेरे पास पैसा आ गया होगा। देन कंपनी ने एक कैश बुक प्रिपेयर करा था, याद है आपको पीछे जाके? तो कंपनी ने क्या किया, एक कैश बुक प्रिपेयर कर रखा है। तो यहाँ पर आ गए कंपनी की कैश बुक, समझ में आ गया? ये कंपनी की कैश बुक है, कंपनी ने प्रिपेयर कर रखा है। तो कंपनी को पता चला कि कंपनी के पास पैसा आया है। कितना पैसा आया है सर? 10,000 रुपए का एक चेक आया। कंपनी ने भाई बोला कि मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ पर पैसा लिख दिया कि भाई मेरे पास पैसा आया। किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड? क्या कंपनी पेमेंट कर दी है सर? नहीं। कंपनी को पैसा क्या रिसीव हो रहा है? हाँ जी, कंपनी को क्या मिल रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। समझ में आ गया? तो कंपनी किस साइड रिकॉर्डिंग करेगी सर? कंपनी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगी। कितने रुपए? 10,000 रुपए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? क्योंकि डेबिट साइड इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि पैसा हमें रिसीव हो रहा है, हमारे पास कैश बढ़ रहा है। तो सर यहाँ पर बैंक का क्या रोल है? देखो, बैंक ना एक अकाउंट प्रिपेयर करता है। जैसे हमने अपना कैश बुक बना रखा है, वैसे ही बैंक ने ना ए लिमिटेड का एक अकाउंट प्रिपेयर कर रखा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब मैं इस डेबिट और क्रेडिट को थोड़ा समझाने के लिए, इसको डेबिट और क्रेडिट को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज उसको एक बार ध्यान सुन लेना। देन मैं आपको डेबिट और क्रेडिट अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। मेरी बात सुनो। मान लो ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ठीक है। आपने अपने दोस्त को उधार पैसा दिया है। क्या दिया है? उधार पैसा दिया है कि भाई ये ले 10,000 रुपए तू रख अपने पास, बाद में जब तेरे पास होंगे तो तू दे दियो मेरे को। तो इसके पास, आपके दोस्त के पास क्या बढ़ गया? देखो, पैसा तो आ गया इसके पास, देखिए, लेकिन एक लाइबिलिटी भी आ गई। क्या आ गई? एक लाइबिलिटी आ गई। कितने की सर? 10,000 रुपए की एक लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। अब जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो उधार लिया है ना दोस्त ने, ये पैसा मैंने उसको उधार दिया है, हमेशा के लिए नहीं दिया है, उसको उधार मिला है, तो लाइबिलिटी आ गई उसके पास एक, ठीक है। अब जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब ये पैसा, कुछ पैसा मेरे को मेरा दोस्त वापिस करेगा। कितना? 2,000 रुपए मान लो वापिस कर दिया उसने, ठीक है। जो ये 2,000 रुपए इसने वापिस किया ना, तो ये 2,000 रुपए क्या करेगा, डेबिट करेगा। सर क्यों डेबिट करेगा? क्या उसके पास बढ़ रहा है क्या? नहीं, उसके पास उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है होती है। क्या हो रही है? लाइबिलिटी कम हो रही है। ये जो लाइबिलिटी है ना उसकी कम हो रही है। समझ में आ गया? तो सर हमें इतना समझ में आ गया कि लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया? अब वैसे सेम होता है यहीं पर। मान लीजिए ये आपका दोस्त जो है, ये आपका कौन है? बैंक है। कौन है ये? बैंक है, ठीक है। कौन है ये? बैंक है। तो बैंक ने, आपने क्या किया, बैंक में पैसा दिया 10,000 रुपए। बैंक किस साइड रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट साइड। तो बैंक ने भी एक अकाउंट बना रखा था, आपको पता है क्या? बैंक ने एक अकाउंट बना रखा था, क्या, किस नाम से? ए लिमिटेड के नाम से। तो बैंक ने 10,000 रुपए इस साइड लिख दिए। जब वो चेक उसको मिला, बैंक को जब चेक मिला, तो 10,000 रुपए इसने इस साइड लिख दिए। समझ में आ गया? अब ए लिमिटेड के पास 10,000 रुपए कैश बुक में भी है, जो कि कैश बुक यहाँ पर बना रखी थी, ठीक है। डेबिट साइड जो रिकॉर्ड हुआ है, क्रेडिट साइड जो बैंक ने रिकॉर्ड किया, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बैंक को वो पैसा वापस देना हुआ, ठीक है। सर समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना देता हूँ, फटाफट उसको आप एक काम कीजिए, नोटबुक में उतार लीजिए फटाफट, ठीक है। इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है। फटाफट एक काम कीजिए, नोटबुक में उतार लीजिए, जो मैं अभी आपके बॉक्स टाइप का बना रहा हूँ उसको फटाफट उतार लीजिए। समझ में आ गया? यहाँ पर एक काम कीजिए, लाइन कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कैश बुक पासबुक। मेरी बात सुनो अब। सर कैश बुक कौन बनाता है? कैश बुक कौन बनाता है? कंपनी, ठीक है। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। कौन रिकॉर्डिंग करेगा पासबुक के अंदर? क्या आप रिकॉर्डिंग करते हो क्या? सर हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। हम रिकॉर्डिंग किस में करते हैं? कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो अगर
आपके पास मान लो होगा कोई भी पासबुक किसी भी कंपनी का, सॉरी किसी भी बैंक का, या तो मम्मी पापा के पास होगा, तो मम्मी पापा ने बोला होगा एंट्री करवा के आ जाओ। तो वो एंट्री कौन करता है? बैंक करता है, हम एंट्री नहीं करते। कभी आपने बोला है क्या लाओ पापा मैं कर दूं, लाओ नहीं मैं कर दूं? नहीं। तो सर उसमें एंट्री कौन करता है पासबुक के अंदर? बैंक करता है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है कि अगर पैसा इंक्रीज हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है सर? इंक्रीज हो रहा होता है पैसा, तो हम, मतलब हम कौन सर? हम कंपनी, हम क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक को हम डेबिट करते हैं, क्यों सर? जब पैसा इंक्रीज हो रहा होता है। तो सर बैंक क्या करता है? बैंक किस साइड रिकॉर्डिंग करेगा? बैंक की तो लाइबिलिटी बन गई, तो क्रेडिट करता है बैंक, ठीक है, जब उसके पास पैसा इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, अब मेरे पास मान लो, मेरे पास कौन? मैं कंपनी, मेरे पास पैसा डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब कम हो रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। समझ में आ गया? और उसी को बैंक क्या करेगा? डेबिट करेगा। समझ में आ गया इतना? तो अब उसको क्या करना है? ये क्या सर बैंक उल्टा करता है क्या? हाँ, हाँ जी, बैंक क्या करता है? उल्टा काम करता है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ये आप अपने नोटबुक में बना लीजिए। तो मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम देखते हैं सर ये डिफरेंस आ क्यों रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने बोला कि सर मेरे कैश बुक के अंदर, क्या चीज? मेरे कैश बुक के अंदर, कैश बुक ये है मेरा, पासबुक ये है। सर कैश बुक के अंदर 10,000 रुपए शो कर रहे हैं, ठीक है, और पासबुक के अंदर 1,000 रुपए शो कर रहे हैं। तो सर ये डिफरेंस आया क्यों? सर क्या रीजन है डिफरेंस के? तो मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ, जो डिफरेंस आने के रीजंस है ना, क्यों नहीं मैच हो रहा, ये क्या रीजन हो सकता है? क्या अकाउंटेंट ने चोरी करी है? क्या कोई चेक ऐसा है क्लियर नहीं हुआ है? या किसी को आपने चेक इशू किया था, उस बंदे ने प्रेजेंट ही नहीं किया? मेरी बातों पे गौर करना, मैं जो जो बात बोल रहा हूँ उसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आप भूल गए रिकॉर्ड करना, तो इस चक्कर में ये बैंक में क्या होता है हमारा, बराबर नहीं आता है, ठीक है। मतलब कैश बुक पासबुक बराबर नहीं होगा। चलो सर हमें रीजंस बता दो, हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो मैं आपको क्वेश्चन रीजंस बता देता हूँ, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो सर, यहाँ पर 3 रीजन दे रखे हैं आपके बुक के अंदर। कितने रीजन दे रखे हैं? 3 रीजन दे रखे हैं। तो कॉजेज ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारे कैश बुक एंड पासबुक के अंदर, ठीक है, तो वो 3 रीजन दे रखे हैं। इन 3 रीजन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। तो सर हमें पढ़ा दीजिए फटाफट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रांजेक्शन डिफरेंस पे आता हूँ। जो डिफरेंस है ना, ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस आ रहे हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं लाइन वाइज लाइन आऊंगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लो कि सर कुछ छूट रहा है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, आपको कुछ नहीं छूटेगा इसके अंदर, आप उसकी टेंशन ना लो। तो सबसे पहले क्या लिखा है? ट्रांजेक्शन डिफरेंस। सर ट्रांजेक्शन डिफरेंस क्या होता है? मान लो कैश बुक है, पासबुक है, कंपनी ने बोला मेरे पास कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए हैं। और कंपनी ने अपने पासबुक में देखा तो कंपनी के पासबुक में 10,000 रुपए थे। क्या दोनों बराबर है? हाँ जी सर। अब क्या हुआ कि बैंक ने ना, जो ये बैंक बैठा हुआ है ऊपर, कौन सा बैंक था सर यहाँ पर? ये एच डी एफ सी। एच डी एफ सी जो बैंक था, इन्होंने ना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया, किसको? कंपनी को। इंटरेस्ट दे दिया कंपनी को, ठीक है। जो सेविंग अकाउंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, करंट पे नहीं। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा उसके ऊपर, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये कंपनी को ना इंटरेस्ट मिल गया। कितना मिला सर? 10, चलो मान लो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया सर, ज्यादा नहीं मिल गया? मिल गया, कोई दिक्कत नहीं यार। अब क्या हुआ मेरे पास ना, मैं कौन? कंपनी, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा इंटरेस्ट। तो सिंपल बात है, अगर मुझे पता चलेगा तभी तो मैं रिकॉर्ड करूंगा इस इंटरेस्ट को, बट मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करा। सर हमें तो पता चल जाता है, हमारे बैंक में कुछ ऊपर नीचे अमाउंट होता है ना, हमें पता चल जाता है। तो भाई मेरे, आपको मैसेज आता है,
मान लो मैसेज नहीं आ रहा इस चैप्टर में, ठीक है, मैसेज नहीं आया, आपने प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो अभी आपके पास, अब आपने प्रिंट करवाया तो आपके पास कितना बैलेंस शो कर रहा होगा? बैंक में तो आपको 11,000 रुपए शो कर रहे होंगे। अब आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास तो 10,000 होने चाहिए, ये 11,000 रुपए कैसे आ गया? ये 11,000 रुपए कैसे आ गया? क्या ये बराबर है क्या? नहीं। तो ये किस वजह से हुआ? एक कोई ट्रांजेक्शन हुई है जिसकी वजह से डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से डिफरेंस आया है। सर ये समझ में आ गया, यहाँ पर तो डिफरेंस समझ में आ गया। एक और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं सर। देखो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं जो मैंने दिया अभी। सर एक और, कैश बुक, पासबुक, ठीक है, 10,000 रुपए दोनों में है, दोनों बराबर है। मैं पहले ही बता देता हूँ स्टार्टिंग का बैलेंस सबका बराबर होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके कस्टमर ने या आपके दोस्त ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। क्या चीज? आपके दोस्त ने 10,000 रुपए लिए थे, ठीक है, डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। किसके बैंक में सर? ये जो बैंक था ना आपका, कौन सा? HDFC। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा पेटीएम में डायरेक्ट पैसा मिल जाता है तो हमारे बैंक में जाता है ना, वैसे ही दोस्त ने ना आपके, ये जो दोस्त है आपका, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया किसके अंदर? बैंक के अंदर। तो बैंक मतलब पासबुक। अब पासबुक में क्या हुआ? पासबुक में आपके 10,000 रुपए शो कर रहे होंगे एक्स्ट्रा, जो डिपॉजिट हुए ना डायरेक्ट, ये वाले जो डायरेक्ट डिपॉजिट हुए हैं वो पैसा शो कर रहा होगा। तो अब बैंक के पास कितना पैसा हो गया? 20,000 रुपए। मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया, मेरे पास कोई भी मैसेज ये नहीं आया, ठीक है। किस वाले का? इस 10,000 रुपए का कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास। तो मैं क्या रिकॉर्डिंग करूंगा क्या? मेरे दोस्त ने भी नहीं बताया मेरे को, तो मेरे पास तो पैसा शो ही नहीं कर रहा। मैंने तो बोला भाई मेरे पास 10,000 रुपए हैं। तो किस वजह से ये डिफरेंस आया भाई मेरे? सर ये डिफरेंस आया, आपका एक ट्रांजेक्शन पास हुई है इसकी वजह से ये डिफरेंस आया। समझ में आ गया क्या आपको डिफरेंस, ट्रांजेक्शन डिफरेंस? सर समझ में तो आ गया, बट इसको ठीक कैसे करेंगे हमें ये भी बता दीजिए। तो मैं आपको ये बताते चलूंगा, आप उसकी टेंशन ना लो, बट आपको मैं एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं आपके। मैं डीपली बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ट्रांजेक्शन डिफरेंस तो समझ में आ गया, अब एक और डिफरेंस समझ लेते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। तो सर यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस में क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या बोल रखा है? टाइमिंग डिफरेंस। तो सर टाइमिंग की वजह से कौन सा डिफरेंस आ सकता है? ऐसा मैंने कभी सुना तो है नहीं, ना मैंने देखा है। तो देखो मेरी बात सुनो, डिफरेंस आया कैसे टाइम, किसकी वजह से? टाइम की वजह से। ये कंपनी है आपकी, मतलब आप हो, ये आपका एम्प्लॉय था, ये अपना दोस्त मान लो, ये बैंक था, ठीक है। मैं फटाफट एक ड्राइंग से बना देता हूँ। HDFC, इस बैंक के अंदर दोनों का अकाउंट है। किसका किसका अकाउंट है? आपके दोस्त का भी अकाउंट है, आपका भी अकाउंट है, ये मान के चलना, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। मैं अलग अलग बैंक नहीं मान रहा हूँ अभी, बट हो सकते हैं अलग अलग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने एक चेक इशू किया है, कितने का? 10,000 का, ठीक है। डेट क्या चेक की इशू करने की? 20, ठीक है, मान लो 28 है, 28 मार्च 25, ठीक है। ये चेक की डेट है, आपने इशू किया। तो आपने कैश बुक बनाया होगा, आपको पता ही है कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम आपने बना रखा है, ठीक है। ये मैंने कैश बुक बैंक कॉलम लिख दिया, ठीक है। आपने क्या किया, जब चेक इशू किया है तो आपने क्या बोला, भाई मेरे पास से तो पैसा कम हो गया, मेरे पास से तो पैसा कम हो गया। तो मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड, किस साइड? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया, कितना? 10,000 रुपए, ठीक है। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ 10,000 रुपए। अब क्या हुआ, ये जो चेक इशू किया था ना मैंने, मतलब कंपनी ने जो चेक इशू किया था किसको? इस बंदे को, एम्प्लॉय हो या दोस्त हो कोई भी हो, इसने ये जो चेक इसके पास ये मिला है, ये चेक है ये, ठीक है। इसके ऊपर सिग्नेचर है, इसके ऊपर 10,000 रुपए लिखे हैं, ठीक है। इसको बैंक में प्रेजेंट करना था, तब मेरे पास से पैसा कटता, मेरे पासबुक में से पैसा कम होता, ठीक है।
पासबुक में से पैसा कम होता, ठीक है, बट इसने प्रेजेंट नहीं किया। सर प्रेजेंट क्यों नहीं किया? उसकी गलती यार, वो अपना देखे। जब उसने प्रेजेंट नहीं किया तो कैश बुक में मान लो बहुत पहले पैसा कितना था, 15,000 था। पासबुक में मतलब बैंक के अंदर कितना बैलेंस था पहले, 15,000 रुपए था। आपने क्या किया, आपने 10,000 रुपए कम कर लिए। क्यों सर, मैंने कब कम कर लिए? मेरी बात ध्यान सुनोगे तो पता चलेगा। देखो इधर, आपने एक चेक इशू किया, ठीक है, आपने एक चेक इशू किया था। हाँ जी सर, इशू किया था ये वाला हमने चेक, ठीक है। तो हमने उसी टाइम कौन सी डेट पर रिकॉर्डिंग कर ली होगी, इसी डेट पर हमने अपना पैसा कम कर लिया होगा। ये मैंने कम कर लिया, देख रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना 10,000 रुपए कम कर लिया, तो 10,000 रुपए मेरे पास कम हो गए, ठीक है। अब मेरे पास कितना बैलेंस आ रहा है, 5,000 रुपए का। अब बैंक में क्या प्रेजेंट हुआ था क्या ये जो चेक मैंने इशू किया था नीचे, ठीक है, बैंक में तो गया ही नहीं, बैंक में तो गया ही नहीं। तो बैंक में से पैसा तो कम होगा ही नहीं। तो बैंक कितना पहले बैलेंस शो करेगा, 15,000 रुपए टोटल। क्या बराबर है? नहीं। तो सर ये टाइमिंग डिफरेंस कैसे आया? हमें तो ये नहीं समझ आ रहा है। मान लो ये आपका दोस्त डिपॉजिट कर तो रहा है बैंक में ना, बैंक में पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए किसके लिए, बैंक में पेमेंट के लिए डिपॉजिट कर रहा है। किस दिन पे, 4 अप्रैल को, ठीक है, 25 में। समझ आ गया? अगर आप अपनी बुक बंद करते हो, क्लोज करते हो, आप अपनी बुक कब क्लोज करते हो, 31 मार्च 25 को, ठीक है। तो इस डेट पर क्या बैंक में से पैसा कम हुआ था क्या? नहीं सर, इस डेट पर तो पैसा कम हुआ ही नहीं। इस डेट पर हमने कम कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। बैंक में तो ये प्रेजेंट इस दिन हुआ था, पेमेंट के लिए इस दिन प्रेजेंट किया आपके दोस्त ने। ये जो दोस्त था लेजी था, इसने प्रेजेंट किया इस डेट पर, तो पैसा तो इसी दिन कम होगा ना। हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो इस वजह से टाइमिंग डिफरेंस आ गया। एक और डिफरेंस है जिसकी वजह से, एक और पॉइंट है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है सर, ये क्या है, एरर। देखो एरर बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। कभी कभार आप रिकॉर्डिंग में गलती कर देते हो। क्या करते हो, मान लो ना आपने क्या किया, ये आप थे, ठीक है, एक शॉपकीपर था, ठीक है, और आपने पेटीएम किया शॉपकीपर को। क्या किया, पेटीएम किया, कितने रुपए, 2567, ठीक है, 2567। अब आपके बैंक में से, मतलब पासबुक में से, क्या पैसा कम हो गया होगा क्या? मान लो आपके पास कितना बैलेंस शो कर रहा था, 20,000 रुपए शो कर रहे थे। कितने, 20,000 रुपए शो कर रहे थे। अब आपके पास जब 20,000 रुपए शो कर रहे थे, तो अब उसमें से कितना पैसे माइनस हो गए, 2567 माइनस हो गए। तो आपके पास कितना बैलेंस शो करेगा, ये आपके पास शो करेगा कितना, 17,433। ठीक है सर, ये क्यों आया? क्योंकि आपने अपने बैंक से पेमेंट की है, बैंक से पेमेंट की है, पेटीएम से किया ना, तो बैंक तो अटैच था। 2567 तो बैंक ने माइनस कर दिया। अब आपने भी रिकॉर्डिंग करा किसके अंदर, कैश बुक के अंदर। कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा था सर, 20,000 रुपए शो कर रहा था। अब आपने क्या किया, एंट्री पास कर दिए, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया, एंट्री में लिखा 2657। अब मेरी बात सुनो, जब 20,000 रुपए थे पहले, उसमें से 2657 माइनस हुआ, तो आपके पास कितना बैलेंस शो करेगा, 17,343। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, 17,433 बराबर हैं क्या? कैश बुक और पासबुक बराबर हैं क्या? नहीं सर, बराबर नहीं है। तो ये एरर हो गया। किसकी एरर है, ट्रांजैक्शन एरर नहीं है, ये आपने खुद गलती करी है। कभी कभार बैंक भी गलती कर देता है, हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी चीज नहीं थी ये सारी चीजें। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मेरी बात ध्यान सुनना। अब आता है मेन चैप्टर, यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, रीजन ऑफ डिफरेंसेस एज पर कैश बुक एंड बैंक पासबुक। तो सर रीजन क्या है,
अभी तो हमने रीजन ही पढ़ा ना, अभी तो सर 3 रीजन बता दिया आपने। कौन कौन सा? टाइमिंग, एरर और ट्रांजेक्शन। 3 रीजन बता दिया आपने। तो सर यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरी बात सुनो। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। सर ये क्या होगा, ये कौन सी लाइन क्या कह रही है लाइन, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। तो सर मेरी बात सुनो ध्यान से, अब आपको करना क्या है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बस अभी मैं इस लाइन को समझाऊंगा। कौन सी लाइन को सर? ये वाली लाइन। हल्का सा मैं कलर कर देता हूँ, ये वाली लाइन मैं आपको समझा रहा हूँ, और फिर क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। क्या सर हम खुद कर लेंगे? हाँ जी। यहाँ पर आप थे, आपको याद होगा, एक मैंने एग्जाम्पल सुनाया था। ठीक है, आपने क्या किया, एक चेक इशू किया था। ठीक है, इशूड किया था चेक। ठीक है, कितने का? ये चेक अमाउंट मान लो ये है। ठीक है, ये चेक का अमाउंट कितना है? 2000 रुपए। ठीक है, 2000 का चेक इशू किया। इस बंदे ने प्रेजेंट नहीं किया बैंक के अंदर, ये बैंक के अंदर लेके नहीं गया। कैश बुक पासबुक बराबर होगी क्या फिर उस टाइम? नहीं सर, बराबर तो नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा बराबर, ये सुनो मेरी बात अब। यहाँ पर लाइन क्या लिखी है, ध्यान से लाइन सुनो। द बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000। ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये लाइन मिलेगी, और इसी के ऊपर आपको लाइन सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन इस लाइन को देख के सॉल्व करना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? सर ऐसा क्यों बोला है आपने, ये बता दो एक बार मेरे को। सर ये अलग अलग हाईलाइट भी क्यों किया है? ठीक है, देखो अलग अलग हाईलाइट जो किया है उसका भी एक रीजन है, और पूरा हाईलाइट का भी एक रीजन है। तो सर अभी तक आपने ये देखा था कि सर यहाँ पर डिफरेंस आ रहे थे। सर यहाँ पर डिफरेंस आ रहे थे, यहाँ पर डिफरेंस आ रहे थे, समझ में आ गया? ये जो डिफरेंस आ रहा है, सर इसको ठीक कैसे करेंगे? क्या यहाँ पर हम 10,000 रुपये माइनस कर दें, या यहाँ पर हम 10,000 रुपये प्लस कर दें? अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपये प्लस कर दूंगा, तो सर यहाँ पर हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपये माइनस कर दूंगा, तो भी ये फिर बराबर हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो सर हम करेंगे क्या? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो लाइन मैंने आपको बताई ना, द बैलेंस एज पर कैश बुक, द बैलेंस एज पर पासबुक, कहाँ पे लिखा है सर ये लाइन जो हाईलाइट किया है? द बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सर हम फटाफट कर लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, इसको हटा दो। लो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या है, आपने कैश बुक बनाया और पासबुक साइड में बना दिया। ठीक है, कैश बुक के अंदर क्या लिखा है? द बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000। जो पहला बैलेंस होगा एज पर व्यू, दोनों में बराबर मान लेना आप। मैंने दोनों में बराबर मान लिए 10,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? चेक ऑफ 2,000 इज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। प्रेजेंट कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये बैंक के अंदर, जिसको मैंने चेक इशू करके दिया था उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। कौन देगा? बैंक देगा। किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, तो उसने प्रेजेंट नहीं किया। क्या नहीं किया सर? ये उसने प्रेजेंट नहीं किया, तो बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। बट मैंने तो रिकॉर्डिंग कर ली होगी ना सर एक दिन, जब मैंने 2,000 रुपए का मैंने चेक इशू किया था, याद है? एग्जाम्पल में पिछले एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया था कि एक चेक इशू किया मैंने, तो उसी टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा। मेरे पास 8,000 रुपए शो कर रहे हैं, बैंक के अंदर ये चेक गया ही नहीं। ये जो बैंक था यहाँ पर, ये चेक गया ही नहीं बैंक के अंदर। ठीक है, ये चेक था मेरा। ठीक है, ये बैंक के अंदर गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि जिस बंदे को मैंने दिया था वो गया ही नहीं लेके चेक को। तो भाई मेरे बैंक से पैसा कम होगा क्या? लेट मी नो कि आपको इतना पता है कि नहीं, बैंक से पैसा कम होगा क्या? कितना बैलेंस यहाँ लिखूं मैं? क्या मैं 8,000 लिख दूं यहाँ पर? सर कैसे 8,000 हो जाएगा? क्योंकि भाई यहाँ पर
कोई भी ट्रांजैक्शन पास नहीं हुई है, बैंक में मेरे पैसा कम हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो चेक मैंने दिया था उसको बैंक में डालने के लिए कि बैंक उसको पेमेंट करेगा, वो बैंक में लेके नहीं गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? बराबर हुआ क्या? नहीं सर, बराबर नहीं हुआ। अब सर हमें ये बताओ कि ठीक कैसे करेंगे। हमें तो समझ में आ गया कि सर बराबर नहीं हो रहा है, हमें ये बताओ ठीक कैसे करेंगे। अब मेरी बात सुनो, जो ये लाइन लिखी पड़ी है ना, कौन सी, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ दूसरा कलर लेके। ये जो लाइन लिखी पड़ी है, ये वाली, द बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000, ठीक है, ये जो लाइन लिखी पड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो, अब आपको पहले बताओ लग क्या रहा है, किसकी गलती होगी? क्या मैं यहाँ पर 2,000 रुपये ऐड कर दूं, तब ये 10,000 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा? या मैं यहाँ पर से माइनस कर दूं? कहाँ से सर? यहाँ से 2,000 रुपये माइनस कर दूं। कितने? 2,000 रुपये का चेक इशू किया था ना, मैं माइनस कर देता हूँ बैंक से ही डायरेक्ट, तो मेरा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 8,000 होगा डायरेक्ट अपने आप, तो बराबर हो जाएगा। सर किसको चेंज करेंगे, कैश बुक को चेंज करना है या पासबुक को चेंज करना है, सर हमें ये बताओ अब। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। द बैलेंस एज पर कैश बुक जो भी लिखा होगा उसी को चेंज करोगे। तो सर इसका मतलब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा क्या 2,000 रुपये? हाँ जी, 2,000 रुपये ऐड करोगे, यहाँ पर 10,000 रुपये हो जाएगा आपके खुद के कैश बुक के अंदर। सर अगर यहाँ पर मान लो द बैलेंस एज पर पासबुक लिखा होता तो किसको चेंज करते? तब डायरेक्ट पासबुक को, किसको चेंज करते हैं यहाँ पर आप? पासबुक को, कैश बुक को नहीं छेड़ते फिर आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको किसको चेंज करना है? कैश बुक को ही चेंज करना है, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको, कैश बुक लिखा होगा तो कैश बुक चेंज होगा, पासबुक लिखा होगा तो पासबुक चेंज होगा। समझ में आ गया इतना? हम आगे बढ़ते हैं अब। तो सर क्या इतना ही करना था? हाँ जी, अभी आपको इतना ही करना है। फॉर्मेट के साथ समझा दूंगा एक बार मैं, बट अभी आपको इतना सुनना है, बस ध्यान से सुन लो और अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। इनको नोट करते चलना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैंने एक लाइन छोड़ी थी सबसे ऊपर, मैं उसको कवर कर दूं क्या एक बार अब? सर ये क्या लिखा था लाइन, सबसे ऊपर एक लाइन लिखी थी जिसको आपने इग्नोर करवाया था सर। रीजन फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑब्लिक पासबुक। अब मेरी बात सुनो, बैंक स्टेटमेंट मतलब बीआरएस, मैं बीआरएस की बात कर रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं हमें पता चल गया। सॉरी क्या होता है ये पता चल गया, पर्पस समझ में आ गया क्यों बनाते हैं, दो चीजों को मैच करने के लिए। किसको? डिफरेंस आते हैं किसके अंदर? कैश बुक। देखो डिफरेंस, रीजन है क्यों बना रहे हैं, देखो रीजन यहाँ पर लिखा है, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मैंने क्या बोला था, वहां पर क्या होगा, पासबुक लिखा होगा हमेशा, ठीक है। तो ये पासबुक लिखा, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, दो चीजों में डिफरेंस आ गया। तो उसकी वजह से हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। समझ में आ गया ये? 3 पॉइंट हो गए हमारे कंप्लीट। अब आते हैं सर फोर्थ वाले पे। सर फोर्थ वाले से पहले मैं आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, वो क्वेश्चन है जो मैं बना रहा हूँ आपको, क्वेश्चन है वो याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो सर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया पूरा कंप्लीट, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 था ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। सर ये क्या है? सर ये तो एग्जाम्पल नंबर 3 है। जस्ट वेट करना, ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गई क्या? हाँ, एक स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लोगे, ये भी क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो सर मेरी बात सुनो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है। कभी कभार मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट मिल गया था, किसने दिया था? 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, आपको याद है क्या? ठीक है, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, ये कौन है? बैंक है, HDFC। इसने एक पासबुक बना रखा है हमारे लिए, ठीक है। उसके अंदर, पासबुक के अंदर क्या है, बैलेंस कितना शो कर रहा है? 10,000 रुपए।
मान के चल रहे हैं, अभी मैं इस लाइन के ऊपर नहीं आया हूँ, याद रखना, मैं भी इसी के ऊपर समझा रहा हूँ। ये जो छोटी सी लाइन है नहीं, इतनी सी, मैं इसी के ऊपर समझा रहा हूँ, अभी मैं इस नीचे वाली लाइन पे नहीं आया हूँ, ठीक है। तो मान लो 10,000 की नहीं 20,000 लिखे हैं, ठीक है। और आपने कैश बुक बना रखा है कितने का, 20,000 का बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया कितना, 10,000 रुपए। तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया होगा, फिक्स बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। तो बैंक में कितने हो गए, 30,000 रुपए हो गए हमारे पास, ठीक है। मेरे पास कितना शो करेगा, 20,000 रुपए शो करेगा। दोनों को बराबर करने के लिए किसको चेंज करेंगे भाई मेरे, हम लाइन पढ़ेंगे सर, यहाँ पर क्या लिखा है, द बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, तो हम कैश बुक को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, कैश बुक को चेंज करेंगे। तो कैश बुक के अंदर 10,000 रुपए ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 10,000 रुपए ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। सर ये खुद कर लोगे आप, मुझे पता है, मैंने आपको आई थिंक बता दिया इतना, मुझे बताना नहीं चाहिए था। ये आपका होमवर्क है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं करवा रहा इसको, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर डायरेक्ट। मैं होमवर्क चेक करूंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ सर, वो चेक कैसे करोगे आप ये भी बता दो। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क का आंसर लिखना है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 का ये हो गया, मतलब कैश बुक बढ़ेगा या पासबुक बढ़ेगा, अब कितने से बढ़ेगा कितने से कम होगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी मैंने आपको बताया था। डिविडेंड क्या होता है सर, ये बता दो एक बार। जो इंटरेस्ट के अंदर, मान लो कंपनी है, कौन है, कंपनी है, कंपनी ने दूसरी कंपनी का शेयर खरीद रखा है, ठीक है। इस शेयर के ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है, ठीक है, या जो अमाउंट मिलता है, उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिविडेंड मिला है तो ये डायरेक्ट किस में जाएगा, बैंक में। कहाँ जाएगा, बैंक में। मिल गया हमें, पैसा बढ़ गया हमारे पास, तो बैंक बढ़ गया हमारा, मतलब पासबुक इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये बाकी आप खुद कर लोगे, ये आपका होमवर्क हो गया। जिस बच्चे का सारा सही होगा मैं उसको कमेंट में उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। जिसका गलत होगा मैं उसको समझा दूंगा उसी टाइम नीचे ही। इससे क्या होगा, आपका फायदा रहेगा, मेरा कोई भी फायदा नहीं है, मैं आपको अच्छी तरीके से बस समझा रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट डिपॉजिट वाला यार आपको बता दिया था मैंने, एग्जांपल समझा दिया था सर, कब समझाया था आपने, देखो स्टार्टिंग में आपके दोस्त ने पैसा डिपॉजिट कर दिया था, या कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया था डायरेक्ट आपके बैंक में, आपको मैसेज नहीं आया था। हाँ सर बता दिया था आई थिंक मेरे को। तो वैसे ही सिंपल है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये होमवर्क हो गया आपका। देखो होमवर्क जो जो है, आप स्क्रीनशॉट ले लो यार फटाफट, फिर बाद में बोलोगे यार सर स्क्रीनशॉट तो रह गया हमारा। ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ये भी होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस लाइन को इग्नोर करना, मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पीडीएफ की, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यार ये तो मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था, क्या है सर ये, बैंक चार्ज क्या होता है सर। देखो बैंक क्या करता है, जब आप कोई भी चीजें बैंक से सर्विसेज लेते हो ना, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट है ना, उसी को हम बैंक चार्ज बोलते हैं सर। कभी कभार बैंक तो हमें इंटरेस्ट हमें देता भी है, तो भाई इंटरेस्ट आपको मिलता भी है, वो आपकी इनकम है। ये जो है चार्ज लिखा है, चार्ज लिखा है, इंटरेस्ट मान लो चार्ज किया, तो बैंक ने आपके पैसे काट लिए होंगे, बैंक ने पासबुक में से पैसा कम कर लिया होगा। आपको पता चला क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं कम करेंगे, लेकिन एज पर जो भी लिखा होगा उसको चेंज करेंगे। सर यहाँ पर तो एज पर लिखा ही नहीं है, तो आप मान के चल लेना एज पर कैश बुक है। ये है मेन, अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया जो सामने लिखा हुआ है, अगर उसने लिख दिया, सही हुआ उसका, तो मैं डेफिनेटली उसका कमेंट पिन कर दूंगा, और अच्छी तरीके से समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करना
हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। क्यों? क्योंकि सर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और उस टाइम मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। तो सर हमें तो अभी आपने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, फॉर्मेट भी नहीं समझाया। तो देखो ये है हमारा फॉर्मेट। अब सर ये फॉर्मेट कैसे है? देखो, द- सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है? ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ फटाफट। सबसे ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक है? किसी की बुक हो सकती है जिसका नाम लिखा होगा आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और नीचे लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर आ जाएगा, प्लस और माइनस का अमाउंट। सर ये क्या चीज है, ये नहीं समझ में आया हमें तो। 2 मिनट होल्ड कर। सर ये नहीं समझ में आया कि ये प्लस और माइनस का अमाउंट क्या है। तो इसको आपको अभी इग्नोर करना है। सर फॉर्मेट में आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगा। डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस पूरे बनेंगे, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा, और उसी टाइम देख लेना प्लीज, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लाया हूँ, ये फुल फ्लैज क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपके फुल फ्लैज क्वेश्चंस है, इसी के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। देख लो एक बार क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। थैंक यू सो मच। और बता देना यार कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। सर अगर आपको किसी में भी एक पॉइंट में दिक्कत हो रही है, लाइक लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या किसी चीज में भी, तो आप उसको पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में से, मैं आपको सबके आंसर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है।